बेटा आप कौन बोलते हैं? मनीष शर्मा जी। शर्मा जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी बोलिए। सर असल में ना ये होता है कि लोग, मेन मकसद ये होता है, आप बाहर धन, दौलत, रिलेशनशिप, रिश्ता, लोग कहते हैं मुझे सेवा करनी है, वो करना है, वो करना है, जन साधारण के लिए वो करना है। मैं ये बड़े बड़े सपने होते हैं उनके, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे विचार होते हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो सकता जब तक भीतर एक गहरी शांति, एक गहरा आनंद भीतर ना उपलब्ध हो। तब तक व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता, वो असंभव है। समाज के लिए तो क्या करना, अपने लिए भी एक शांत, एक नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं कर। तो भी पिछले दिनों में मैंने देखी है आपकी ऊर्जा, जितनी बार मैंने देखी है ऊर्जा आपकी बहुत प्रचंड और गोल्डन कलर में ज्यादातर ऊर्जा आपकी आई है। तो वो क्या करती है, ये जो भरा हुआ है हमारे भीतर कचरा, उसको हटाती है, उससे ऑटोमेटिकली शांति आती है। जिसके भीतर व्यक्ति के शांति होती है, उसी के भीतर पॉजिटिविटी हो सकती है। वही धन भी कमा सकता है, सेहत भी उसी की अच्छी हो सकती है, अध्यात्म भी उसी का अच्छा हो सकता है। जो भी आप दुनिया में पॉजिटिव कहें, सकारात्मक कहें, वो केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो भीतर से शांत है। बाहर की कोई भी चीज पाना असंभव है, लोग कितना भी पालें। एक व्यक्ति जो अपात्र है, जिसके भीतर अभी नकारात्मक भावनाएं, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता भरी है, अगर उसको 2 करोड़ की लॉटरी भी लग जाए, तो मैं गारंटी आपको कह सकता हूं लिख के कि वो उसके पास 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसके भीतर पात्रता नहीं है। वो पात्रता, सकारात्मक ऊर्जा, वो गहन शांति जो भीतर से आती है, केवल और केवल जिसके पास वो है, उसके पास धन भी अपने आप भागा आएगा। सारी रिद्धि सिद्धियां, सारी शक्तियां, सारी पावर उसके पास आती हैं, और वो केवल साधना के द्वारा प्राप्त होती हैं। आपने तो अपनी कमाई से सबके ऊपर झाड़ू लगा दिया, एक बार सबको क्लीन कर दिया बहुत हद तक। अब सभी का ये काम है कि अगर उसको बरकरार रखना है तो उनको साधना कंटिन्यूज करनी होगी। नहीं तो हम रोज रोज नया नया जीवन जीते हैं और रोज नया नया कचरा हमारे ऊपर पड़ेगा, तो वो एक दिन करके दोबारा उसी हालत में पहुंच जाता है इंसान जहां से चला था। इसके लिए साधना कंटिन्यू सबको रखनी होगी। कहते हैं कि सभी कुछ है, चाहे दौलत, चाहे आध्यात्मिक तरक्की है, कुछ भी है, वो केवल तभी आ सकती है जब व्यक्ति शांत हो, स्थिर हो, भीतर से सकारात्मक हो, और केवल और केवल वो साधना से मिलेगा और किसी चीज से नहीं। आपने तो अपनी कमाई देके सबको एक बार क्लीन कर दिया। अब सबका काम है कि वो कंटिन्यूज साधना को जारी रखें और इस तरह से अपना ले कि अगर एक बार का खाना ना खाया तो चल जाए काम, लेकिन साधना उनकी ना छूटे किसी भी हालत में, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। धन्यवाद काका। जी धन्यवाद आपका। तो काका मैं एक बात और कहता हूं कि जितने भी लोग हैं ना, उनको मैं अपने जो मेरा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि अगर वो इसे करते हैं, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर किसी को ऐसा लगा कि उसके जीवन में बदलाव ना आया, यहाँ तो फीस ही कुछ नहीं है, ना मात्र एक तिल फूल के बराबर भी नहीं है। तिल फूल की भी कीमत होती है, ये तो कुछ भी नहीं है जिसकी प्राप्ति। अगर किसी को ऐसे लगे कि उसे सेशन के बाद में भी उसमें बदलाव नहीं आया, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं, मैं उसे 5 गुना मैं अपनी तरफ से दूंगा। मेरा इसमें ना कुछ लेना है ना देना है, लेकिन मुझे जो अपनी तरफ से मुझे पता है, मैं 25 साल से इससे जुड़ा हूं, वो इसमें सफाई होती है जो आप किसी भी कीमत पे हो ही नहीं सकती। ना किसी डॉक्टर के पास, ना किसी वैद्य के पास, ना किसी पंडित जी के पास, कहीं नहीं हो सकती। इतनी गहरी सफाई होती है और इतनी तीव्र ऊर्जा आती है, ये केवल वही काका ज्वाइन करेंगे। चलो मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन प्राप्त उसी को होगा जिसके कुछ पिछले सौभाग्य होंगे, कुछ पिछले कर्म किए होंगे अच्छे, वही प्राप्त कर सकेगा। अगर किसी के आड़े, किसी के बुरे कर्म आ गए, तो वो आके भी वापस लौट जाएगा। अगर कोई न्यूट्रल होगा तो वो जरूर इस बात को समझेगा कि जो उसे प्राप्ति होगी उसकी कोई कीमत ही नहीं है, ये असंभव है, कोई कीमत नहीं है। ये परम सौभाग्य है, लोग जरूर 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 ज्वाइन करें इसे।